तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के कण कण में शिव का वास है, पर उनका हृदय तो कैलाश के हिमशिखरों में विराजता है। एक बार क्षीर सागर मंथन के पश्चात जब ब्रह्मांड में कुछ समय के लिए शांति व्याप्त हुई, तब महादेव अपने ध्यान में लीन थे। इसी समय एक अत्यंत तेजस्वी किंतु घोर तपस्या से दुर्बल हो चुका वैरागी संत, जिनका नाम निर्वेद था, कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकला। निर्वेद ने संकल्प लिया था कि वह तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा जब तक वह शिव के चरणों में बैठकर स्वयं उनके मुख से वैराग्य का वास्तविक अर्थ नहीं सुन लेता। निर्वेद ने कठोर साधना की थी, उसके नेत्रों में दिव्य ज्योति थी, पर शरीर अब जवाब दे रहा था। कैलाश की चढ़ाई करते हुए एक बर्फीले मोड़ पर वह लड़खड़ाया और गिर पड़ा। उसके हाथ से रुद्राक्ष की माला छूट गई और वह बर्फ में धंस गई। उसी क्षण शिव का गण नंदी उस मार्ग से गुजर रहा था। उसने निर्वेद को देखा, उसके तप को महसूस किया, पर उसकी अचेत अवस्था देखकर चिंतित हुआ। नंदी ने त्वरित गति से शिव के पास संदेश पहुंचाया। महादेव ने समाधि खोली और मंद मुस्कान के साथ कहा, नंदी, उस भक्त ने मुझ तक पहुंचने के लिए केवल भौतिक देह का सहारा लिया, मन का नहीं। उसकी परीक्षा अभी शेष है। इसके बाद शिव ने एक साधारण थके हुए पर्वतारोही का रूप धारण किया, जिसके कंधे पर एक लकड़ी का गट्ठर था। वह निर्वेद के पास पहुंचे। उन्होंने निर्वेद को उठाकर अपनी गोद में लिटाया और अपने कमंडल से पवित्र जल की कुछ बूंदें उसके मुख में डाली। होश में आते ही निर्वेद ने पर्वतारोही को देखा और पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं तो महादेव के दर्शन के लिए प्राण त्यागने को तैयार था। पर्वतारोही शिव ने शांत स्वर में कहा, हे वैरागी, तुम त्याग तो कर रहे हो, पर तुम्हारा अहंकार अभी भी तुम्हारे रुद्राक्ष की माला से बंधा है। तुम महादेव के दर्शन चाहते हो ताकि लोग तुम्हें परम तपस्वी कहें, यही तुम्हारा मोह है। निर्वेद क्रोधित हुआ, कैसा मोह? मैं तो सब कुछ त्याग चुका हूँ, धन, घर, परिवार। शिव पर्वतारोही ने गट्ठर नीचे रखा और बोले, तुमने दुनिया का त्याग किया, पर अपने संकल्प का फल पाने का मोह नहीं छोड़ा। वास्तविक वैराग्य वह है जहाँ तुम तपस्या भी करो और उसका फल भी मुझे समर्पित कर दो, बिना यह इच्छा किए कि मैं तुम्हें दर्शन दूं या मोक्ष। जब कर्म ही पूजा बन जाए और फल की चिंता समाप्त हो जाए, वही वैराग्य है। इतना कहते ही पर्वतारोही के शरीर से दिव्य ज्योति फूट पड़ी। उनके माथे पर तीसरी आंख प्रकट हुई, गले में सर्प सुशोभित हुआ और उन्होंने अपना त्रिशूल धारण कर लिया। निर्वेद तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव ने उसे उठाकर प्रेम से गले लगाया और कहा, निर्वेद, तुम्हारा नाम सार्थक हुआ। अब जाओ और संसार में कर्म करो, पर फल की आसक्ति से मुक्त होकर। यही मेरा वास्तविक दर्शन है। निर्वेद का जीवन धन्य हो गया। वह वापस संसार में गया और बिना किसी आडंबर के जनसेवा में लग गया। उसने समझा कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, ये एक निर्लिप्त कर्म का प्रतीक है, जहाँ ईश्वर स्वयं साधारण रूप में आकर सबसे बड़े सत्य का ज्ञान देते हैं। जब भगवान शिव ने निर्वेद को निर्लिप्त कर्म का ज्ञान दिया और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया, तब निर्वेद एक नई चेतना के साथ कैलाश से नीचे उतरा। अब उसके कदम में किसी लक्ष्य को पाने की बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक अखंड शांति थी। उसने हिमालय की घाटियों को छोड़कर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक घनी बस्ती थी, जिसका नाम आरोग्यपुर था। कभी यह स्थान अपने चिकित्सा ज्ञान और समृद्धि के लिए विख्यात था, पर इन दिनों वहां भयंकर अकाल और एक रहस्यमय महामारी फैल गई थी। लोग ईश्वर को कोस रहे थे और सहायता के लिए तरस रहे थे। निर्वेद उस बस्ती में रुका। उसने देखा कि वैद्य भय के मारे अपने घरों में बंद हैं और जो लोग बीमार नहीं हैं, वे भी केवल अपने स्वार्थ के लिए भोजन छिपा रहे हैं। पुराना निर्वेद होता तो वह शायद अपनी तपस्या जारी रखता या किसी एकांत स्थान पर चला जाता, लेकिन शिव के दिए ज्ञान ने उसके भीतर करुणा का स्रोत खोल दिया। उसे याद आया महादेव का वचन, कर्म करो पर फल की आसक्ति से मुक्त होकर। निर्वेद ने अपना भिक्षा पात्र फेंका और वैरागी के वेश को छोड़कर उसने साधारण कृषक का रूप धारण किया। तारांकन जल संचयन। सबसे पहले उसने गांव के सूखे हुए कुएं के पास जाकर श्रमदान करना शुरू किया। गांव के कुछ वृद्धों ने उसे पागल कहा, जल कहाँ है जो तुम कुआं खोद रहे हो? निर्वेद ने उत्तर दिया, कर्म बीज है, फल नहीं। मेरा कर्म श्रम करना है।
उसने लगातार 3 दिन तक अकेले ही काम किया और चौथे दिन अचानक एक जलधारा फूट पड़ी। तारांकन महामारी की सेवा। जल मिलते ही निर्वेद ने महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा शुरू की। वह दिन रात बीमारों के पास बैठक उन्हें सांत्वना देता, जंगली जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाता और निडर होकर उन्हें पिलाता। वह जानता था कि इस सेवा का परिणाम क्या होगा, उसे भी संक्रमण हो सकता है, परंतु उसे अब अपनी देह या फल का मोह नहीं था। तारांकन संगठन और दान। उसने गांव के उन लोगों को समझाया जो अनाज छिपा रहे थे। उसने उन्हें याद दिलाया कि यह दान वही है जो संकट के समय निस्वार्थ भाव से किया जाए। निर्वेद की निष्ठा और निडरता देखकर धीरे धीरे लोगों का मन बदला। उन्होंने अपने भंडार खोल दिए और सामूहिक रूप से सेवा कार्य में जुट गए। कुछ ही हफ्तों में आरोग्यपुर का स्वरूप बदलने लगा। जल की उपलब्धता से अकाल की स्थिति सुधरी और निर्वेद के उपचार तक था। लोगों की एकजुटता से महामारी भी थम गई। गांव के लोग निर्वेद को अपना उद्धारकर्ता मानकर उसके चरण छूने लगे। उन्होंने उसे महावैद्य, महात्मा और देवदूत जैसे नामों से पुकारना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के मुखिया ने निर्वेद के सामने स्वर्ण मुद्राओं से भरी थाली रखी और कहा, हे महान वैरागी, आपने हमारा जीवन बचाया। यह आपकी सेवा का फल है, इसे स्वीकार करें। निर्वेद ने थाली की ओर देखा। क्षण भर के लिए पुराने अहंकारी तपस्वी का मन फुसफुसाया, देखो तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं गया, अब तुम्हारी ख्याति चारों ओर फैलेगी। लेकिन अगले ही पल शिव का ज्ञान बिजली की तरह चमका। निर्वेद ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। मैंने कोई फल पाने के लिए ये कार्य नहीं किया। ये सेवा मेरा धर्म था और मैं अपने कर्म का मोल नहीं लगाता। उसने स्वर्ण मुद्राएं मुखिया को वापस कर दी और उन्हें निर्देश दिया कि वे उन पैसों से भविष्य के लिए अन्न भंडार और दवाइयों का इंतजाम करें। और फिर बिना किसी को बताए एक रात निर्वेद चुपचाप आरोग्यपुर छोड़कर आगे बढ़ गया। वह जानता था कि यदि वह एक क्षण भी वहां और रुकता तो लोगों की प्रशंसा और सम्मान फिर से उसके अहंकार को पोषण देना शुरू कर देता। उसने प्रशंसा के मोह को भी त्याग दिया। यही वैराग्य का वास्तविक अर्थ था जो शिव ने उसे सिखाया था, कर्म करो पर कर्म के कर्ता बनने के भाव को भी त्याग दो। वह आगे बढ़ा, न किसी लक्ष्य की ओर, न किसी फल की इच्छा के साथ, बस वर्तमान कर्म में लीन रहने के लिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।